मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो उपचुनाव के बाद प्रशांत किशोर एक्शन में है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लगातार स्टेट कमेटी, कोर कमेटी की बैठक उन्होंने की है अभी आज, और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, युवाओं के साथ बैठक हो रही है, महिलाओं के साथ बैठक हो रही है। अब देखिए, प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं और लगातार उनके घर पर मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। लगातार बैठकें कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर सबसे पहले पार्टी के संगठन को खड़ा करना चाहते हैं। संगठन के स्तर पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया था, क्योंकि पार्टी के गठन के तुरंत बाद जनसुराज चुनाव मैदान में उतर गया था। तो अब प्रशांत किशोर संगठन को खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार संगठन को खड़ा करने के लिए वो बैठकें कर रहे हैं। तो बैठकों का सिलसिला चल रहा है और देखिए प्रशांत किशोर किस तरह से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर पार्टी को संगठन के तौर पर बहुत मजबूत करना चाहते हैं। 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान एक राजनीतिक दल के रूप में तब्दील हो गया था, लेकिन ठीक उसके बाद जनसुराज चुनाव मैदान में उतर गया। इस वजह से पार्टी का संगठन का काम आगे नहीं बढ़ पाया था और संगठन जब पार्टी में न हो तो चुनाव नतीजा क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। प्रशांत किशोर चारों सीटों पर हारे, जीत कहीं भी नहीं मिली। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ सीख लिया है लगता है इस चुनाव से, और अब पार्टी के संगठन पर जोर दे रहे हैं। तो आज स्टेट कोर कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में फैसला हुआ है कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार में 500 सभाएं करेंगे। पटना के गांधी मैदान में फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह में एक विशाल रैली का आयोजन होगा, जिसे आप कह सकते हैं जनसुराज का शक्ति परीक्षण। और ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर पर संगठन को खड़ा किया जाएगा 2 महीने के अंदर, और तब बात आगे बढ़ेगी। तो देखिए तस्वीर, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जहां पर रहते हैं, वहीं पर आज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये है कि उम्मीदवारों का ऐलान जून तक कर दिया जाएगा, यानी आखिरी समय तक प्रशांत किशोर इंतजार नहीं कराएंगे। जो भी उनके उम्मीदवार होंगे बहुत जल्द ही घोषित कर देंगे। जून तक सारे उम्मीदवार विधानसभा सीटों के तय हो जाएंगे, ताकि उनको तैयारी करने का मौका मिले। सबसे खास बात कि लोकल को वोकल बनाने की कोशिश करेंगे। लोकल उम्मीदवार ही प्रशांत किशोर के जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। तो प्रशांत किशोर की पीड़ा भी दिखाई दे रही थी। स्टेट कमेटी की जो बैठक चल रही थी, अपनी पीड़ा का भी इजहार कर रहे थे कि जिन जिला पार्षद को हमने जिताया, जिला स्तर पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं वहाँ पर जिनको भी हमने जिताया, इस उम्मीद से कि वो बेईमानी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, अपने खर्चे से चुनाव जनसुराज ने लड़ाया, वो भी बेईमान निकला और पहले वाले से ज़्यादा बड़ा बेईमान निकला। तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की ये पीड़ा भी खुलकर सामने आई। तो प्रशांत किशोर को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यवस्था चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर की पीड़ा तो सामने आई कि भाई हम जिसको जिताते हैं वो भी बेईमान बन जाता है। नहीं, जिस सिद्धांत से प्रशांत किशोर साहब चाहते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, बिहार में परिवर्तन करेंगे, अगर उस सिद्धांत से हटकर अगर कोई भी आदमी रहेगा वो यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। जनसुराज पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशांत किशोर माननीय नेता हैं, सूत्रधार हैं, तो वो पूरी तरीके से ये है कि यहाँ पर निष्ठावान आदमी चाहिए, बेहतर आदमी चाहिए। आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, आप भी टिकट के दावेदार हैं। अल्पसंख्यक समाज कितनी उम्मीद से देख रहा है प्रशांत किशोर को? नहीं, बड़े लंबे ज़माने के बाद एक बड़ा विकल्प हम लोग के सामने आया है और पूरी ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यक इनसे जुड़ने जा रहा है। और आपने विकट जो चुनाव हुए हैं, अगर मुजफ्फरपुर टाउन का हिस्सा ले लें तो मुजफ्फरपुर टाउन में 60 से 65% मुस्लिमों ने ये वोट दिया। आप इमामगंज को ले लें, हर जगह पे मुसलमानों की बड़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी रही। सुरेंद्र यादव के खिलाफ जो है सो वहाँ 12,700 मुसलमानों ने वोट दिया बेला में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे नेता का जो उसूल है, जो नेता का कहना है, उसके मुताबिक हम लोग चलेंगे। अभी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, वो सिर्फ दल को मजबूत करने में है। पहले जनसुराज था, अब जनसुराज पार्टी है और जनसुराज पार्टी जब बन जाएगी तो आप देखेंगे कि हम लोग पूरी तरीके से 2025 में चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। आपका नेता तो चारों खाने चित हो गया उपचुनाव में। अब
कितना निराश है? नहीं, एक बात आप समझिए, आप याद कीजिए जब बीजेपी 80 में बनी थी और जब 95 में चुनाव लड़ी तो तकरीबन 65 जगहों पे वो जमानत जब्त हो गई। हम लोग 1 महीना हुआ और हम 10% ला के तो आप जमानत जब्त कराने के लिए कब तक तैयार हैं? नहीं, जमानत जब्त कराने, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जमानत जब्त कराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10% वोट लाके, ये आपको कम लगता है क्या? हम लोग आके और जहाँ ये बोला करते थे अपना काशीराम जी कि कोई आदमी पहला चुनाव लड़ता है वो हारने के लिए लड़ता है, फिर हराने के लिए लड़ता है, फिर जिताने के लिए। हम लोग तो पहला काम इसे ये किया कि भाई 2 स्टेप हमने पार करके अब हम लोग जीतेंगे। क्या होगा, प्रशांत किशोर का साथ देंगे अल्पसंख्यक कि वोट कटवा का इमेज बन जाएगा? नहीं, ये तो विरोधी लोग उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे। प्रशांत किशोर जी का जो मिशन और विजन है उसके साथ है। ईमानदारी की बात करते हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि हम जो कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे हम पैसा दे करके वोट नहीं खरीदेंगे, और अगर पैसा दे के वोट खरीदना ही होता तो हमारी अब ये उपचुनाव जो हुआ ये 4 सीट हमारे पक्ष में होती। समझे कि नहीं? काहे नहीं खरीद लिए? नहीं, वो काम करना ही नहीं है, क्योंकि हम गांधी और अंबेडकर के विचारों को और उस संविधान को फॉलो करना है। समझे कि नहीं? और अल्पसंख्यक की जहाँ तक बात करते हैं तो अल्पसंख्यक प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, इल्ला माशाअल्लाह के। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर के साथ हैं और प्रशांत किशोर एक अलग व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रशांत किशोर के घर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब यहाँ पर आए हुए हैं। आज स्टेट कोर कमेटी की बैठक थी और बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। क्या प्रशांत किशोर से कुछ उम्मीद है? अब सिर्फ बिहार में प्रशांत किशोर से ही उम्मीद है, क्योंकि सब जगह दुकान है, खरीदना पड़ेगा, पैसा है नहीं। तो एक ही दुकान है जहां आपकी जनसेवा को वैल्यू दिया जाएगा, वो जनसुराज है। जनसुराज से उम्मीद है। जी, चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है। क्या 4 उपचुनाव 4 सीटों पर हार गए, डाउन नहीं हुए हैं? हार कहाँ गए? 10% से ज्यादा वोट है, बिना सदस्य का लिए हारे कहाँ हैं? हम लोग 10% ज़्यादा वोट लाए हैं और विधान परिषद में 20% से ज़्यादा है, और 2025 में ये सब लोग खत्म हो जाएंगे। इतना जल्दी? एकदम तय मानिए। अभी देखिए ना, तिरहुत में चुनाव हुआ तो जो सत्ताधारी पार्टी था वो 4थे नंबर पर थी, जो विपक्ष था वो 3रे नंबर पर थी, और हम लोग तो 2रे नंबर पर चले आए। आप ही का पार्टी का जो प्रत्याशी था निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीत गया, आपने उसको लड़ाया क्यों नहीं? नहीं, हमारे पार्टी में वो आया था, लेकिन पार्टी का प्रक्रिया है। प्रक्रिया को कोई, चाहे प्रशांत जी हो चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो। ये कैसी प्रक्रिया है कि जो कॉम्पिटेंट आदमी है वो छट जाएगा? राजनीति में तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, उसमें ये हुआ भी था, लेकिन ये कारण, जीत का एक कारण था कि शिक्षक, वो 20 साल से शिक्षकों के बीच में काम किया था, और सबसे योग्य वही था। नहीं, योग्य यही था, लेकिन है क्या कि पार्टी में जो एक तय हो गया है नॉमिनेशन का या प्रक्रिया का, नीचे के स्तर से आने का, क्योंकि प्रशांत ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ये केंद्रीकृत नहीं होगा उसमें। भाई उसके चलते यदि पार्टी कहता है कि भाई हमको कोई कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हम मूल्य से कोई समझौता नहीं करेंगे। इस मूल्यों से समझौता की क्या बात थी? वो भी उम्मीदवार ईमानदार था, वो भी कर्मठ था, जुझारू था। उम्मीदवारी भाई साहब उन्होंने दी ही नहीं। यदि उम्मीदवारी वो देता तब न मानते। नॉमिनेशन से पहले तो आ ही गया था ना आपके पास। आप समझिए, नॉमिनेशन, आपको पछतावा नहीं हो रहा है कि आपकी जीत होती अगर वो रहता तो? हमको कोई पछतावा नहीं है। जो कैंडिडेट का चयन हुआ, ये तय मानिए 7 आदमी उम्मीदवार थे। यदि 7 में वो रहते तो निश्चित रूप से ब्रजवासी को लोग चुन लेता, लेकिन वो तो 7 में थे ही नहीं। अंतिम वक्त में जब समय खत्म हो गया तब वो आए, तो उस समय निर्णय लेना, भाई नीचे के कार्यकर्ताओं को आप बियॉन्ड हटा दीजिएगा, फिर निर्णय ले लीजिएगा, तो दूसरे पार्टी में जो सुप्रीमो का कंसेप्ट है और हमारे पार्टी में कोई अंतर क्या रह जाता है? क्या तैयारी चल रही है? अभी तो विधानसभा चुनाव की घोषणा कब होगी, जब होगी, तब होगी, लेकिन हमें तो हमेशा बैटल रेडी होना होगा ना। युद्ध में जाने के लिए हमेशा कमर बांध के तैयार रहना होगा, और तैयार खुद भी रहना होगा, और तैयार हमारे सारे जितने हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, सबको करना होगा। तो इसी की तैयारी चल रही है, इसी कवायद चल रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है।
लगातार चलता रहेगा, ये लगातार चलेगा, क्योंकि अब तो खरमास आज से शुरू हो गया है और 15 जनवरी के बाद जब खरमास ख़त्म होगा तब बाकी सारे एक्शन में चीज़ें होंगी। अभी तो संपर्क होगा, बातचीत होगा, संवाद होगा, लोगों से विचार विमर्श होगा, संगठन बनाने की जो काम चल रहा तो उसको बढ़ाएंगे। नया काम जो भी होगा वो 15 जनवरी के बाद ही करेंगे। वादा कर रहे हैं कि अलग तरह की राजनीति की शुरुआत करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी की नींव पर राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। तो मुश्किलें तो आएंगी, वो आ भी रही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, हम नीति की राजनीति करते हैं, उससे नहीं भटकेंगे, भले हार का ही सामना क्यों न करना पड़े। तो प्रशांत किशोर ने आज स्टेट कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ है कि संगठन को पहले खड़ा करना है और जून तक सारे विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार को तय कर लेना है ताकि वो पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर सकें। तो आज की बैठक में विचार विमर्श का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। प्रशांत किशोर अभी भी मीटिंग में लगातार व्यस्त हैं।